आपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपने डेली रूटीन में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लेके आनी है। अब उसके अंदर कार्डियो हो सकता है, जिसके अंदर साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी मैं आपको बताती चलूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट आप घर में उस कमरे से चल के उस कमरे में चले गए एंड यू आर सेइंग योरसेल्फ दैट यू आर फिजिकल एक्टिव। नो, फिजिकल एक्टिविटी मतलब 30 to 40 मिनट्स आपने अपनी लाइफ रूटीन में से निकालने हैं, जिसमें आप एक्सरसाइजेस करें और आपका सांस फूले। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर कंजास्कर और आज की वीडियो में आई एम गोना टेल ऑल मदर्स अबाउट द हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस आफ्टर प्रेगनेंसी। आफ्टर चाइल्ड बर्थ आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकती हैं। एंड जो आपने 9 महीने में इवन वेट पुट ऑन किया है एंड ऑब्वियसली यू वर कैरिंग अ बेबी फॉर लाइक 9 मंथ्स एंड आपकी बॉडी की वो एनर्जी स्टेट नहीं है जो कि प्री प्रेगनेंसी थी। इवन आपका बॉडी का पोस्चर वैसा नहीं है एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी कम है। आपकी इवन जो बैक है वो भी अपनी पोजीशन में नहीं है। आफ्टर प्रेगनेंसी एक जो माँ होती है, औरत होती है, उसको कम से कम 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं कि वो अपनी सारी एनर्जी को रीगेन करे और फुली वो चीज़ फील कर सके जो कि वो प्री प्रेगनेंसी स्टेट में थी। एंड इवन कुछ फीमेल्स को 8 वीक से भी ज़्यादा मंथ्स लग जाते हैं अपनी वो एनर्जी वापस गेन करने में। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे अपनी उस लाइफस्टाइल में, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर चाइल्ड बर्थ यू हैव टू लुक अ न्यू बॉर्न ऑल्सो, ठीक है, उसको भी आपने देखना होता है एंड आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता एंड बहुत सी फीमेल्स इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आप सबने, जो माओ ने करना है, दैट इज़ लाइक यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ स्लीप। आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से अपनी नींद को पूरा करेंगे, जो कि ज़्यादा हो जाएगी आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली आपकी बॉडी वीक है, आपने अभी एक बेबी को बॉर्न करा है, तो आपको नींद की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपकी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए सबकी। इसके अलावा आपका जो फ्लूइड इनटेक है, आपका पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, आपने अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी मेंटेन रखनी है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रही होंगी तो आपको फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखना है। उसमें मिल्क हो गया, जूसेस हो गए, फ्रेश जूसेस हो गए, ठीक है, और पानी हो गया, ये सारी चीज़ों के इनटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो एंड फिर वो आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन ना चले जाएं। इसके अलावा आपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपने डेली रूटीन में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लेके आनी है। अब उसके अंदर कार्डियो हो सकता है, जिसके अंदर साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी मैं आपको बताती चलूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट आप घर में उस कमरे से चल के उस कमरे में चले गए एंड यू आर सेइंग योरसेल्फ दैट यू आर फिजिकल एक्टिव। नो, फिजिकल एक्टिविटी मतलब 30 to 40 मिनट्स आपने अपनी लाइफ रूटीन में से निकालने हैं, जिसमें आप एक्सरसाइजेस करें और आपका सांस फूले, आपके दिल की धड़कन तेज हो। दिस थिंग इज कंसिडर्ड एज फिजिकल एक्टिविटी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि अपनी जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी लेकर आएँ। इसके अलावा आपका जो कैलोरी इनटेक है वो कम होना चाहिए, आपका फाइबर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो आपका कार्ब इनटेक है, रिफाइंड कार्ब इनटेक है, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली इट विल लीड यू टूवर्ड्स गेनिंग वेट। तो आपने अपना वेट कम करना है आफ्टर प्रेगनेंसी, ताकि आपके अंदर वो एनर्जी वापस आ सके जो कि इन 9 महीनों में कम हो गई है बहुत हद तक। तो उसके लिए आपने एक तो अच्छी फाइबर डाइट लेनी है, जिसके अंदर आप सीरियल इनटेक, नाश्ता आपका बहुत अच्छा और लाइट होना चाहिए। सीरियल्स हो, उसके अंदर दूध हो, चीज़ हो, योगर्ट हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है आपने। देन इसके अलावा आपने ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अब ये मैं कह रही हूँ तो सिर्फ खाली सुनना नहीं है, यू हैव टू डू दीज थिंग्स, यू हैव टू ईट दीज थिंग्स। और मुझे पता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ कहना नहीं होता, ऑब्वियसली आपने इसके लिए खुद से वर्क करना होता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में आपके सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं। एंड फ्रूट्स में अब गर्मी आ रही है तो यू कैन हैव
मैंगोज, बनानाज, एप्रिकोट्स, ग्रेप फ्रूट एंड ठीक है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, वो आपके ऑब्वियसली ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन सी होता है, और स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, एंड आपकी ओवरऑल बॉडी एनर्जी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं. सो ट्राई टू हैव दीज थिंग्स इन योर डाइट. इसके अलावा ऑब्वियसली जैसे कि आपने वेट पुट ऑन किया है इन 9 महीनों में, तो आपका जो फेशियल फैट है वो भी ज़्यादा हो जाता है, एंड फेस बहुत ज़्यादा पफ़ी एंड बड़ा लगता है. ठीक है, तो ये भी बहुत सी माओं का कंसर्न होता है. तो इसके लिए आप फेशियल स्लिमिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. मेरी एक अदर वीडियो है यूट्यूब पे, आप लोग वो देख सकते हैं. ठीक है, कि आपने वो फेशियल एक्सरसाइजेस रेगुलरली रोज़ाना की बेसिस पे करनी है. इसके अलावा आपने जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनका इंटेक नहीं करना, जिनके अंदर सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा इंटेक करेंगे सॉल्ट का, तो इट विल absorb water from your body, and which is also a cause of puffiness on your face. ठीक है, वो जो सुबह उठते हैं फेस बहुत पफी लग रहा होता है, तो वो इस वजह से होता है कि एक्सेस इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, या फिर ऑब्वियसली यू हैव पुट ऑन वेट, जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी ऑब्वियस है कि दैट वेट पुट ऑन होता है. तो आपने अपनी रेगुलर जो है रूटीन में फेशियल एक्सरसाइजेस करनी है, और वो बहुत आसान है. आप बिल्कुल आराम से बैठे हो, इवन यू आर लाइक प्लेइंग और विद योर बेबी, और इवन यू आर फीडिंग, यू कैन डू दोज एक्सरसाइजेस. सो वो अपनी डेली रूटीन में लेके आए फेशियल एक्सरसाइजेस को, सो टू टोन अप योर फेशियल मसल्स. इसके अलावा मैंने आपको बोला था कार्डियो अपनी रूटीन में लेके आए. नाउ आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जो आपकी रिकवरी है ऑब्वियसली इट्स गोना टेक मंथ्स. अच्छा खासा टाइम लगता है रिकवरी को. तो आपने बीच में बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं हो जाना, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत मुश्किल होता है टू अडेप्ट अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, और उसके अंदर एक्सरसाइज तो बहुत मुश्किल से होती है. इवन नॉर्मल इंसान को भी बहुत मोटिवेशन चाहिए होती है टू डू एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस. तो आपने तो वैसे ही चाइल्ड बर्थ दिया है अभी, तो ऑब्वियसली उसके लिए आप क्या अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, इमोशनल भी एंड फिजिकल भी, कि अपने किसी फ्रेंड को अपने साथ मोटिवेटेड रखें, उसके साथ जॉगिंग पे जाएं, वॉकिंग पे जाएं. ठीक है, वॉक करें उसके साथ, एंड इवन यू कैन कंपनी विद योर लाइफ पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ आप वॉक करें. ठीक है, किसी के साथ रहें कि जो आपको मोटिवेट करे टू अटेन और टू गेन दैट योर प्री प्रेगनेंसी वेट, एंड कोई आपको हेल्प करे, लाइक पुश करता रहे ना, क्योंकि अकेले ऑब्वियसली एट सम पॉइंट आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और आप वो सारी चीज़ें क्विट कर देते हैं. सो द थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लव योर सेल्फ, जस्ट लव योर सेल्फ, एंड देन थिंक दैट के आप ही हैं जिसने वो सारी चीज़ें करनी है अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए. ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली नो बडी इज सो कंसर्न, इवन नॉट योर स्पाउस आई गेस. ठीक है, सो आपने अपने खुद के लिए वो चीज़ें करनी हैं, खुद अपने लिए वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट करें, अपना वेट प्री प्रेगनेंसी स्टेट में लेके आएँ, अपने आप को प्यारा रखें. ठीक है, इसके साथ इन सब चीज़ों के साथ अपनी पैम्परिंग भी करें. ठीक है, उसमें मैनी पेडिक्यूर आ जाता है, आपके फेशियल्स हैं, आप बॉडी मसाजेस ले सकती हैं. ठीक है, आपकी ओवरऑल बॉडी की नरिशमेंट के लिए, स्किन की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा. सो जस्ट लव योर सेल्फ एंड स्प्रेड हैप्पीनेस इन योर सराउंडिंग. होप सो आज की वीडियो आप सब माओं को बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द अच्छा बच्चा चैनल. दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.